हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। कक्षा 10वीं के छात्रों का सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का यहाँ पे अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र लेकर के आ चुके हैं। 75 अंक ये पूर्णांक रहेगा आपका। पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। 6 अंक ही रहेंगे आपके सही विकल्प। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो मध्य प्रदेश में, अपने ही मध्य प्रदेश में स्थित है ना। तो आंसर याद रखें, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। तो महानदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है। आंसर याद रखेंगे, महानदी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्रेडरिक। तो फ्रेडरिक फरा आ रहा है तो फ्रांस, ये याद रखेंगे, फ्रांस ही याद कर सकते हैं इनको। तो फ्रेडरिक सारियो कलाकार थे तो ये फ्रांस के थे। यहाँ पे आंसर तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपको, एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्गों को जो कहा जाता है, सिल्क मार्ग कहा जाता है। यहाँ पे आंसर याद रखेंगे, सिल्क मार्ग। अगला है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये जो है हमारा बेल्जियम में स्थित है। आंसर बेल्जियम को याद रखना है आपको। है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय बेल्जियम में स्थित है। इसके बाद जीडीपी का पूरा नाम क्या है। तो सकल घरेलू उत्पाद, ये जीडीपी का पूरा नाम होता है। आपको आंसर याद रखना है, सकल घरेलू उत्पाद। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ से आपके होते हैं रिक्त स्थान स्टार्ट, है ना। सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। 6 अंक के रिक्त स्थान रहेंगे। खालिस्तान गेहूं का प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। तो मध्य प्रदेश नहीं, बल्कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश आंसर रहेगा। सॉरी, है ना, उत्तर प्रदेश आपको लिखना है यहाँ पे। यूपी, सॉरी, देखिए यूपी आप आंसर लिखेंगे, यूपी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है आपका, जल परिवहन देश का सबसे सस्ता परिवहन है। सस्ता यहाँ पे आंसर भर लेंगे, कम व्यय होता है इसमें। भारत छोड़ो आंदोलन खालिस्तान में शुरू हुआ तो 1942 में शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। अगला क्वेश्चन है आपका, जब एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाता है तो इसे क्या कहते हैं। इसे सांप्रदायिकता कहा जाता है। आप आंसर याद रखेंगे, सांप्रदायिकता। बड़ा ही लंबा शब्द है सांप्रदायिकता। और जब एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाता है तो इसे सांप्रदायिकता का करार दिया जाता है। यहाँ पे आंसर सांप्रदायिकता याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, कृषि क्षेत्र के अंतर्गत खालिस्तान आता है। तो कृषि क्षेत्र के किस के अंतर्गत आता है कृषि क्षेत्र, आपको यहाँ पे याद रखना है। कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्राथमिक क्षेत्र आपको लिखना है, प्राथमिक, है ना, प्राथमिक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी। प्रच्छन्न का अर्थ क्या होता है, छिपी बेरोजगारी खालिस्तान क्षेत्र में पाई जाती है। तो कृषकों के क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। कृषि आंसर भरेंगे इसका। आपकी जो सही जोड़ियाँ स्टार्ट होती हैं, चलिए मैं यहाँ पे सभी के आंसर लगा देता हूँ। आपको इसी प्रकार से अपनी कॉपी में लिख लेने हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चिपको आंदोलन वन कटाई से संबंधित है, वन कटाई कार्यक्रम। सरदार सरोवर बांध जो नर्मदा नदी पर बना हुआ है। रूल एक्ट कब पारित हुआ था। तो 1919 में हुआ था, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तभी, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, पहला लौह इस्पात संयंत्र। तो ये है आपका जमशेदपुर, झारखंड में। अगला है भारतीय संविधान, पंथ निरपेक्ष आंसर लगाएंगे। मछली उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र, है ना। कृषि और मछली उत्पादन दोनों प्राथमिक क्षेत्र से संबंध रखते हैं, आप दोनों को याद रखेंगे। इस प्रकार से आप अपनी जोड़ियां मिला सकते हैं। आंसर दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्य असत्य का चयन कीजिए। पहला जो है आपका, जल एक नवीकरण संसाधन है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद मणिपुर में स्थानांतरित कृषि को पामलू कहा जाता है, सही है। इसके बाद है, नेपोलियन का पतन 1813 में हुआ, सत्य है। 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा की घटना हुई थी, तो सत्य है, 1922 5 फरवरी, सही है। अगला है, सूरत बंदरगाह है महाराष्ट्र में स्थित है, तो गलत बात है, क्योंकि सूरत गुजरात में स्थित है। सूरज बंदरगाह गुजरात में। संविधान द्वारा 22 भाषाओं को, तो 22 भाषाओं तो सही है, लेकिन 7वीं अनुसूची में नहीं रखा गया, इसलिए यहाँ पे आंसर असत्य होगा। आगे है आपका, एक शब्द या वाक्य में उत्तर। 6 अंक की रहेंगे, एक शब्द या वाक्य में उत्तर। छोटा नागपुर क्षेत्र की जनजातियाँ किसकी पूजा करती हैं। तो किसकी पूजा करती हैं, है ना, ये पेड़ों की पूजा करती हैं। किन पेड़ों की, और उनके नाम आपको पूछ रहा है। तो ये महुआ व कदम्ब के पौधों की, यानी कि महुआ व कदम्ब के पेड़ों की पूजा करते हैं। कौन से, किस क्षेत्र के, छोटा नागपुर पदार्थ के क्षेत्र की जनजातियाँ जो हैं वो महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करती हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, G77 क्या है। G77 क्या है। तो ये
विकासशील देशों का एक समूह है जिसे नाम क्या दिया गया है, G77। आप आंसर लिखेंगे विकासशील देशों का समूह है, विकासशील देश उसमें जुड़े हुए हैं, G77 विकासशील देशों का समूह। अगला है नाटो का मुख्यालय कहाँ है, तो नाटो का मुख्यालय ब्रसेल्स में स्थित है, ब्रसेल्स। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिखेंगे, थर्ड का, ब्रसेल्स में नाटो का मुख्यालय है। भारत में कौन सी शासन प्रणाली है, तो यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली है हमारे भारत में, संसदीय शासन प्रणाली। अगला क्वेश्चन है आपका वस्तु विनिमय का अर्थ लिखिए, तो लिखेंगे इस प्रकार, जब किसी एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु, है ना, जब एक के स्थान पर दूसरी वस्तु का आदान प्रदान किया जाए, है ना, कि आपको ये चीज़ चाहिए इनसे, तो आप बोल सकते हैं इसके बदले लेने को, और कोई चीज़ उनकी ज़रूरत की दे दीजिए, तो ये आदान प्रदान हो जाता है, तो दोनों की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, ये वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। अगला क्वेश्चन है आपका ये, एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी का नाम लिखिए, तो यहाँ पे टाटा मोटर्स आपको आंसर लिख देना है, टाटा मोटर्स। तो इस प्रकार से हमारे सभी ऑब्जेक्टिव के आंसर कंप्लीट हो जाते हैं बिल्कुल। और यहाँ पे 6 अंक की 7 अंक की 6 मतलब 6 प्रश्न क्रमांक 6 7 नंबर का क्वेश्चन और 8 का, ये 2 अंक की क्वेश्चन है, इसके बाद 3 अंक के, 4 अंक के और 5 अंक के। तो हम सभी के आंसर लेकर के जल्दी ही अगला वीडियो आ रहा है, और एक वीडियो तो चैनल पर अपलोड हो चुका है जो कि आपको सभी क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड करा देगा, तो जल्दी से जाकर के उसे देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।